मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। और मैं अभिषेक दीक्षित आज आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 25 यानी कि 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस डे। तो आप सभी को हैप्पी क्रिसमस डे और अपने अपने सेंटा क्लॉज के लिए तैयारी रखिएगा। अपने अपने सपनों को बड़े रखिए, जो सपने हैं उनको ज़रूर पूरा करने के वादे करिए। यही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा आज के दिन में। और चलिए हम लोग बात करेंगे आज करंट अफेयर पे और टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लास्ट यानी कि कल के हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए सीधा हम लोग करंट अफेयर के क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन ये आपके सामने ये रहा। कह रहा है क्वेश्चन, संयुक्त वायु अभ्यास शाहीन 9 पाकिस्तान और किस देश के बीच में है। आपका बात कर रहा है शाहीन, ये हमने बात कर भी लिया है एक बार क्वेश्चन और पहले डिस्कस किया गया इस टाइप का क्वेश्चंस। तो संयुक्त वायु अभ्यास किस देश के बीच में, ऑप्शन हैज बीन गिवन पाकिस्तान एंड चीन, रूस, अमेरिका, तुर्की। देखिए सीधा सीधा है कि अभी हाल ही में पाकिस्तान के जो अच्छे संबंध दिख रहे हैं वो चीन के साथ दिख रहे हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा चीन। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन भी थोड़ा सा देख लेते हैं। चीन ने पाकिस्तान के साथ चल रहे संयुक्त अभ्यास शाहीन 9 को उचित ठहराया है, भले उसने पिछले महीने भारत के मालाबार अभ्यास के बारे में आशंका व्यक्त की थी। चीन ने एक नियमित व्यवस्था के रूप में पाकिस्तान वायुसेना के साथ शाहीन 9 अभ्यास का बचाव किया, जो विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की तरफ एक बड़ी रणनीतिक मुद्रा है। चीन और पाकिस्तान की वायुसेना 9 दिसंबर से भारतीय सीमा के पास पाकिस्तान के दक्षिणी सिंध प्रांत में अपना वार्षिक अभ्यास शाहीन 9 का आयोजित कर रही हैं। भारत ने हाल ही में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मालाबार 2020 के सैन्य अभ्यास की मेजबानी की। तो ये तो आपको महत्वपूर्ण आपको पता होना चाहिए शाहीन अभ्यास का संबंध किस देश से है। और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, किस राज्य में मुफ्त कोविड टीकाकरण के लिए प्रत्येक जिले में ब्लॉक स्तर पर एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं गुजरात, बिहार, पंजाब, हरियाणा। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं और टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है फॉर व्हाट, कोविड टीकाकरण के लिए। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बिहार। इसका सही जवाब है बिहार, यानी कि सेकंड इज द राइट आंसर। तो भैया इसका डिस्क्रिप्शन भी देखते हैं। बिहार में राज्य में मुफ्त कोविड टीकाकरण के लिए प्रत्येक जिले में ब्लॉक स्तर पर एक टास्क फोर्स का गठन किया गया। यह कदम राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण को सक्षम बनाने के लिए उठाया गया। पल्स पोलियो टीकाकरण की तर्ज में टीकाकरण दिया जाएगा। स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा स्वास्थ्य अधिकारी भी टीकाकरण के काम में लगे रहेंगे। बिहार में लोकसभा सीटें आपको 40 हैं। देखिए बिहार इज इंपॉर्टेंट क्योंकि अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं वहाँ पर, इसलिए महत्वपूर्ण है। राज्यसभा सीटें 16, राजकीय पशु गौर, राज पक्षी आपकी घर गौरैया एंड राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका ये है, हाल ही में कोरोना वायरस महामारी के बीच में किस राज्य ने कुछ प्रतिबंध के साथ जल्लीकट्टू आयोजन की अनुमति दी है। केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज तमिलनाडु। इसका सही जवाब है तमिलनाडु। तो चलिए भैया इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। तमिलनाडु सरकार ने चल रहे कोरोना वायरस महामारी के बीच प्रतिबंधों के साथ जल्लीकट्टू कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दी है। तमिल सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार किसी कार्यक्रम में खिलाड़ियों की संख्या 150 से नहीं हो सकती है। सभी खिलाड़ियों को कोविड-19 नकारात्मक प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। यह त्यौहार मोटू पोंगल यानी कि इंपॉर्ट रखिएगा, आपका मनाया जाता त्यौहार है आपका मोटू पोंगल पर मनाया जाता है। 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने पशु कल्याण बोर्ड ऑफ इंडिया और पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स की एक अपील के बाद इस आयोजन पर रोक लगा दी थी। बाद में कानून में संशोधन के साथ शीर्ष अदालत का प्रतिबंध जनवरी 2017 में हटा दिया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस आपके पास पड़े हुए हैं, 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 24 दिसंबर। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 24 दिसंबर, यानी कि 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो भैया इसका डिस्क्रिप्शन भी आपको तो बनता है। भारत में उपभोक्ता महत्व, उनके अधिकारियों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1996 को राष्ट्रपति की स्वीकृति और मिली और यह लागू हुआ।
अधिनियम का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के शोषण के खिलाफ प्रभावी सुरक्षा प्रदान करना है। तो देखिए क्वेश्चंस आपके लगातार कह सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते ही बनाए जा रहे हैं, लेकिन कई बार होता क्या है कि कुछ क्वेश्चंस का लेवल टफ हो जाता है, कुछ थोड़ा सा कम हो जाता है। तो क्वेश्चन पेपर भी ऐसे ही होता है ना, हमेशा सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते और ना ही सिंपल होते हैं। तो वहाँ भी कुछ आपके एमसीक्यू भी अच्छे लेवल के होते हैं। तो ऐसा मत कभी सोचिए कि एमसीक्यू का लेवल बहुत ऊपर है, या कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो थोड़ा सा है या लो है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका थोड़ा सा कोल्ड होने की वजह से वीडियो बनाने में भी थोड़ा दिक्कत हो गई, कोल्ड हो गया है, बट फिर भी कोई बात नहीं, मेरा काम था कि करंट अफेयर आपको प्रोवाइड करना है, इसलिए करंट अफेयर आपको प्रोवाइड करना मेरा दायित्व बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, दिसंबर 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यू जर्सी राज्य द्वारा सीनेट और महासभा द्वारा पारित एक संयुक्त विधायी प्रस्ताव द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द फ्यूचर एग्जामिनेशन। अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, धर्मेंद्र, मनोज कुमार। देखिए अब आपके पास ऑप्शन जो पड़े ना, इसके अकॉर्डिंग आपको लग सकता है कि अमिताभ बच्चन होंगे, बट दैट्स नॉट ट्रू। शत्रुघ्न सिन्हा भी नहीं है, तो फिर आपको लगेगा कि मनोज कुमार और धर्मेंद्र में से आपका मनोज कुमार होंगे, बट द राइट आंसर इज दैट धर्मेंद्र को दिया गया है। यही है भैया, सनी देओल के पिताजी। चलिए बॉलीवुड के दिग्गज धर्मेंद्र को संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यू जर्सी राज्य द्वारा सीनेट और महासभा द्वारा पारित एक संयुक्त विधायी प्रस्ताव द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अनुभवी अभिनेता को यह पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका में हिंदी सिनेमा के प्रमुख प्रकाशन बॉलीवुड इनसाइडर द्वारा आयोजित एग्जीम कार्यक्रम के माध्यम से दिया गया। धर्मेंद्र को दुनिया भर में उनके लाखों प्रशंसकों के माध्यम से भारतीय सिनेमा में अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में उनके योगदान के लिए एक भारतीय अभिनेता के लिए अमेरिकी राज्य विधानमंडल द्वारा पहली बार ऐतिहासिक पुरस्कार दिया गया। चलिए अगला प्रश्न आपका, जनवरी 2021 में किस जिले में नवनिर्मित चिप्पी हवाई अड्डे से उड़ान संचालन शुरू होगा आपका जनवरी 2021 में किस जिले में नवनिर्मित चिप्पी हवाई अड्डे से उड़ान का संचालन शुरू होगा? एंड द ऑप्शन हैज बीन गिवन बीजापुर, सिंधुदुर्ग, कोडागू, त्रिशूर। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेकंड, सिंधुदुर्ग इज द राइट आंसर। चलिए डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा देख लेते हैं। कोंकण के सिंधुदुर्ग जिले में नवनिर्मित चिप्पी हवाई अड्डे से उड़ान संचालन जनवरी 2021 में होगा। इंपॉर्टेंट थिंग आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ पर, गोवा सीमा के करीब स्थित हवाई अड्डा महाराष्ट्र, गोवा, उत्तरी कर्नाटक और पश्चिमी महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। यह कोंकण क्षेत्र में पर्यटन और विकास को भी बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से किया जा रहा है। अगला प्रश्न आपका, किस देश ने एक विधेयक पारित किया है जो तिब्बतियों को अपने आध्यात्मिक नेता दलाई लामा का उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार देता है? ये एक तरह से कहीं ना कहीं आपकी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा ही है। अमेरिका ऑप्शन पड़ा है, चीन पड़ा हुआ, जापान पड़ा हुआ, यूके। तो जापान तो कभी ऐसी अनुमति नहीं दे सकता है, क्योंकि जापान तो चाहता ही नहीं कि ऐसा हो तिब्बत में। तो दूसरी कंडीशन आपका, जापान का अपोजिट कौन इस समय? 1 यानी कि अमेरिका। तो द राइट आंसर विल बी व्हाट? अमेरिका। तो अब आपको भी थोड़ा सा अपना माइंड भी लगाना है, चीज़ें लगानी है, और इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा गैप भी दे देता हूँ कि आप सोच सको अपने थॉट्स को, तो जरूरी है। बट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अमेरिका, यानी कि अमेरिका ने यह अनुमति प्रदान की है। तो भैया देख लेते हैं। अमेरिकी कांग्रेस ने एक विधेयक पारित किया जो तिब्बतियों को अपने आध्यात्मिक नेता दलाई लामा के उत्तराधिकारी चुनने के अधिकार की पुष्टि करता है। अमेरिकी सीनेट द्वारा पारित 2020 का तिब्बती नीति और सहायता अधिनियम तिब्बत के मुख्य शहर ल्हासा में एक अमेरिकी वाणिज्य दूतावास की स्थापना की परिकल्पना करता है और दलाई लामा का उत्तराधिकारी चुनने के लिए तिब्बतियों के पूर्ण अधिकार को रेखांकित करता है। ठीक है। अमेरिका, राजधानी वाशिंगटन डीसी, मुद्रा अमेरिकी डॉलर है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, निम्न में से कौन लघु और दीर्घकालिक परियोजनाओं की सुविधा के लिए आईआईटी वाराणसी में अंतरिक्ष के लिए एक क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र स्थापित करेगा? एंड द ऑप्शन हैज बीन गिवन डीआरडीओ, बार्क, इसरो एंड HAL। इसका राइट आंसर है सर आपका इसरो के द्वारा किया जाएगा। क्लियर। तो भैया इसका भी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या कहता है इसका? डिस्क्रिप्शन कहता है इसरो संस्थान ने लघु और दीर्घकालिक परियोजनाओं की सुविधाओं के लिए आईआईटी वाराणसी में अंतरिक्ष के लिए एक क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र स्थापित करेगा। इसरो और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान BSU ने इस संबंध में 23 दिसंबर 2020 को एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए।
इसमें संस्थान और सहयोगी संस्थानों को इससे बीटेक और एमटेक छात्रों के लिए अल्पकालिक परियोजना भी शामिल की जाएंगी, तो ये ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है प्रधानमंत्री मोदी 25 दिसंबर 2020 को पीएम किसान के तहत वित्तीय लाभ की अगली किस्त जारी करेंगे। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को प्रतिवर्ष कितने रुपए वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है? एंड द राइट आंसर इज भैया 6000। आपने देखा है 2-2000 की किस्तों के रूप में आपका मनी आती है, तो कहीं ना कहीं ये भी आपको ध्यान में रखना है। 6000 इज राइट। प्रधानमंत्री मोदी 25 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत वित्तीय लाभ की अगली किस्त जारी करेंगे। वह 9 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को 18,000 करोड़ रुपए से अधिक हस्तांतरित करेंगे। योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए वित्तीय लाभ दिया जाता है, जो प्रत्येक रुपए 2,000 की 3 किस्त की दें। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपका, मुंबई में दिसंबर 2020 में अयोध्या पुस्तक का विमोचन किसने किया? अयोध्या पुस्तक का विमोचन किसने किया? उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस, संजय राउत, एकनाथ खड़से। And the right answer of this question is देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस इज द राइट आंसर। चलिए, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 22 दिसंबर 2020 को मुंबई में अयोध्या पुस्तक का विमोचन किया। ये ध्यान में रखना है आपको। इसे बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष माधव भंडारी ने लिखा है। पुस्तक में इतिहास की सभी घटनाओं, सभी ऐतिहासिक साक्ष्यों और विभिन्न शोधकर्ताओं के साक्ष्य का अध्ययन किया शामिल है। तो ये प्रकार हमारे क्वेश्चन थे। रिवीजन भी हम लोग तेजी से कर लेते हैं, बहुत ही तेजी के साथ में। और पहला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, संयुक्त वायु अभ्यास शाहीन 9 पाकिस्तान और किस देश के बीच में? तो राइट आंसर इसका था चीन हमारा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में मुफ्त कोविड का टीकाकरण के लिए प्रत्येक जिले में ब्लॉक स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बिहार। अगला प्रश्न हमारा था, कोरोना वायरस महामारी के बीच में किस राज्य ने कुछ प्रतिबंधों के साथ जलीकुट्टू आयोजन की अनुमति दी है? एंड द राइट आंसर इज तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है आपका? और इसका सही जवाब है आपका 24 दिसंबर। अगला क्वेश्चन हमारा, दिसंबर 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यू जर्सी राज्य द्वारा सीनेट और महासभा द्वारा पारित एक संयुक्त विधायी प्रस्ताव से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सम्मानित किया गया? द राइट आंसर इज धर्मेंद्र। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि हाल ही में नवनिर्मित चप्पी हवाई अड्डे से उड़ान संचालन शुरू होगा, या कहाँ स्थिति आपका है? कंडीशन है सिंधुदुर्ग, इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा कि किस देश ने हाल ही में विधेयक पारित करके दलाई लामा के उत्तराधिकारी चुनने की अनुमति प्रदान करता है? द राइट आंसर इज अमेरिका। अमेरिका की संसद ने किया है ऐसा। अब ना अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि आईआईटी वाराणसी में अंतरिक्ष के लिए क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र स्थापित कौन करेगा? तो इसका सही जवाब है आपका इसरो। अगला क्वेश्चन हमारा था, प्रधानमंत्री मोदी ने 25 दिसंबर 2020 को पीएम किसान के तहत किसानों को प्रतिवर्ष आपको कितने रुपए वित्तीय लाभ प्रदान करने की घोषणा है? 6,000 इसका है। प्रधानमंत्री के बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मुंबई में दिसंबर 2020 में अयोध्या पुस्तक का विमोचन किसने किया? एंड द राइट आंसर वाज दैट देवेंद्र फडणवीस। ये मुंबई के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार हम लोगों ने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। आई होप को आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, बट बिकॉज ऑफ कोल्ड की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, बट आई होप कि जल्दी से मैं अपने आप को फिट करूँ और आपके लिए अच्छे क्वेश्चंस लाता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।